श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके जानकारी ले रहे हैं 27 जन्म योगों की। जन्म योग जो कि जन्म के वक्त निर्धारित होता है। जिस प्रकार जन्म के वक्त हमारी राशि, नक्षत्र, वार, तिथि फिक्स होता है, तय होता है, वैसे ही जन्म योग भी फिक्स होता है। हर किसी के कुंडली में वो देखा जा सकता है, लिखा होता है। और हम जानकारी ले रहे हैं 27 जन्म योग के बारे में। और आज हम पहुंच चुके हैं 24 नंबर के शुक्ल जन्म योग तक। आज हम जानकारी लेंगे शुक्ल जन्म योग के बारे में। महीने के 2 भाग होते हैं जिसे पक्ष कहा जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। चंद्रमा की जो अवस्था होती है उस अवस्था के अनुसार ये पक्ष बनते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी योग का नाम है शुक्ल तो उसके देवता स्वामी भी होंगे चंद्र। जी हाँ, इस 24 नंबर के शुक्ल जन्म योग के देवता है चंद्र। वीडियो के शुरुआत में ही इस शुक्ल जन्म योग के बारे में जो एक गलत फहमी है उसका एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी। जन्म कुंडली के मार्गदर्शन के लिए मेरे पास एक लेडी आई और उसने पूछा कि हाल ही में मुझे बेटी हुई है और उसका जन्म कुंडली के हिसाब से जन्म योग निकला है शुक्ल जन्म योग। शुक्ल जन्म योग होने के बावजूद भी वो सावली है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा उसने मुझे पूछा। ये जो लेडी आई थी उसको किसी ने बताया था कि जो लोग शुक्ल जन्म योग में पैदा होते हैं वो सभी कलर से ब्राइट होते हैं। शुक्ल का अर्थ है सफेद। तो ये गलतफहमी है, बहुत लोगों के दिल में है, ये हटानी चाहिए। उसके दिल में भी ये गलतफहमी थी तो उसको थोड़ा अचरज हुआ कि शुक्ल योग में जन्मी है फिर भी मेरी लड़की सावली कैसे हो सकती है। मैंने देखा ये जो लेडी आई थी उसका कलर ब्राइट था, वो खुद गोरी थी। फिर मैंने उसके पति के बारे में, उसके माता पिता के, सास ससुर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनके पति का कलर थोड़ा सा सांवला है। मैंने उससे कहा कि जो आपने सुना है वो गलतफहमी है, एक मिथ है। शुक्ल योग में जन्मा हुआ हर इंसान गोरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का कलर सफेद होना, गोरा होना या काला सांवला होना ये सिर्फ किसी योग के ऊपर डिपेंड नहीं होता। हमारा जो रंग है, त्वचा का जो टेक्सचर है, त्वचा की जो स्थिति है, रंग के साथ बाकी के भी कुछ जो त्वचा के इफेक्ट होते हैं वो सभी ज्यादातर आनुवंशिक होते हैं। माँ का जो रंग है, पिता का जो रंग है, माँ के माँ बाप का जो रंग है या पिता के माँ बाप का जो रंग है, वो सबको मिला के जीन्स अपना इफेक्ट दिखाते हैं। आप सभी दर्शकों से भी मेरा यही कहना है कि ये गलतफहमी तो हटा दे, साथ ही ये भी जान ले कि रंग रूप क्या है, इसके बजाय उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि उस इंसान की फितरत कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं और वो लोगों से किस प्रकार से बातचीत करता है, मेल कैसे रखता है। स्किन टोन गोरा है या काला, इसके बावजूद ये महत्वपूर्ण है कि उसकी स्किन हेल्दी है। जिस भगवान की हम तहे दिल से पूजा करते हैं वो भगवान राम भी, कृष्ण भी, विष्णु के जितने अवतार हुए वो सभी रंग में सांवले थे। फिर भी इस लेडी की बहुत इच्छा थी कि उसकी बेटी का रंग थोड़ा सा उजला हो जाए। इसके लिए मैंने जो उसको उपाय बताया वो उपाय भी मैं जाते जाते ये उपाय बच्चों के, ये आयुर्वेदिक उपाय है और बच्चों के पैदा होने के बाद 2-3 महीने के बाद से ये करना शुरू करे, उससे पहले ना करे। और बहुत सालों बाद, मतलब 5-6 साल के बाद करेंगे तो भी इतना इफेक्ट वो नहीं दिखाएगा।
थोड़ा सा दिखाएगा लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेनी है हल्दी, जो हल्दी खाने में यूज होती है, खाते हैं वो 1 चम्मच हल्दी, उसकी पाउडर फाइन एकदम अच्छे से पिसी हुई, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं तो खुरदरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपको लेनी है अंबा हल्दी, जिसको खाते नहीं है लेकिन आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है। अंबा हल्दी जो आम के कलर की होती है, उसकी फाइन पाउडर 1 चम्मच। और साथ में आपको लेना है 4 चम्मच सूखे जो आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, उनकी पिसी हुई पूरी सूखी पाउडर। वो सूखी पाउडर आपको लेनी है तकरीबन 4 चम्मच। टोटल ये हो गया अभी 6 चम्मच। बच्चों को नहलाने से पहले हम उसको तेल से मसाज करते हैं, छोटे बच्चों को तो करना चाहिए। भिगोना जरूरी है। भिगोने के लिए बकरी का या गाय का या भैंस का दूध लेंगे तो अच्छा होगा। बकरी का सबसे अच्छा है, भैंस का भी चलेगा, गाय का भी अच्छा है। वो भी नहीं मिला तो सादा जो हमारा पानी होता है, साफ सुथरा पानी, उसमें भिगोए। दूध लेंगे तो वो उबाला हुआ नहीं होगा तो और भी अच्छा है, मतलब कच्चा दूध। इसमें भिगो के रखे 15-20 मिनट। उसके बाद बच्चों के शरीर पे उसको उपटन की तरह लगाए। ज्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है, पतली सी लेयर लगानी है और हल्के, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, हल्के हाथ से उनको धीरे धीरे सर्कुलेशन मोमेंट में मसाज करना है। और ऐसे ही 15-20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट उनको ऐसे ही उसके बदन पे रखना है और बाद में उसको नहलाना है गुनगुने पानी से। तो ये उपाय करने से स्किन टोन बहुत निखर जाता है। छोटे बच्चों का तो स्किन टोन चेंज हो जाता है। मैंने ये उपाय उसको बताया, लेकिन फिर भी मैं कभी भी रंग, त्वचा का जो कलर है, उसके भेदभाव में बढ़ावा नहीं दूंगी। मैं हमेशा कहती हूं कि इंसान की फितरत ज्यादा जरूरी है। वो लड़की थी जिसको, ये लेडी जो थी उसको ये लड़की हुई थी। हर माँ को लगता है कि उसकी लड़की थोड़ी सुंदर हो, ब्राइट हो, सबको लगता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इसलिए मैंने उसको उपाय भी दिया। आप भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए हमारी त्वचा हेल्दी होनी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात सबसे जरूरी, हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारा वर्तन हमारे स्किन टोन से बहुत काफी महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट पे आते हैं। गलतफहमी हमने हटा दी कि शुक्ल योग में जन्मा हुआ इंसान गोरा ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम बात कर रहे हैं शुक्ल योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में, तो भले वो गोरे हो या सावले हो, काले हो, एक बात तो कन्फर्म है, वर्तन से ये लोग शुक्ल होते हैं, सफेद होते हैं। इनके हाथों से कभी भी गलत काम नहीं होते। समाज हित के कार्य करने में ही इन्हें ज्यादा रुचि होती है। इनका बर्ताव बहुत अच्छा होता है। दूसरी विशेष बात, इन लोगों को एक्चुअली सफेद रंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे कि सफेद कपड़े, घर की चीजें, कार का कलर, उनके जो एक्सेसरीज होती है, जूते जैसे कि, या बेल्ट या टाई। कोई लेडी हो तो अगर अलग अलग फूल है तो उसको सफेद फूल ज्यादा पसंद आएंगे, खुशबू वाले। और खाने में भी इनको सफेद रंग की चीजें ज्यादा पसंद होती है, जो टेक्सचर में सॉफ्ट है, मतलब सफेद कलर की और सॉफ्ट टेक्सचर, नरम चीजें खाने में भी इनको बहुत पसंद होती है। इस शुक्ल योग में जन्मा हुआ इंसान जो लोग हैं, वो विशेष कला के साथ पैदा हुए होते हैं। मन की तरफ इनका झुकाव ज्यादा होता है, भावना प्रधान होते हैं। शारीरिक क्रियाओं से ज्यादा जो मन की क्रिया है, जो विचार है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उनके संबंध से, उनके मदद से अपना काम आगे बढ़ाते रहना इनको पसंद होता है। कि वैचारिक क्षमता की जो बातें हैं, सोचना है, थिंकिंग लेवल है, वो इनका काफी अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हुए लोग जो रात्रि के समय में और जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति में पैदा हुए होते हैं, तो ये लोग शांत स्वभाव के और काफी समझदार होते हैं। अगर
इनके जन्म के वक्त रात नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष है, शुक्ल योग में ही है ये जन्मे हुए हैं। और शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक अगर इनका जन्म हुआ है तो ये प्रभाव आपको ज्यादा दिखेगा। दयालुता, शांत स्वभाव और समझदारी। जो बाकी के लोग हैं, मतलब इस स्थिति में उनका जन्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो शुक्ल जन्म योग में जन्मे हुए हैं, तो बचपन से ही इनमें समझदारी दूसरे बच्चों की तुलना से ज्यादा दिखती। अपनी आयु में दूसरे उनके जो आयु के बच्चे होते हैं उनसे ये थोड़ा ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव के। छोटे आयु के होते हुए भी अपने से बड़े आयु के उनके भाई बहन या माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग लोग, इनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, समझदारी वाले होते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी ये दयालुता से, और रिस्पेक्ट तो करेंगे ही बड़े भाई बहनों का, लेकिन वो इनका ख्याल भी तुलना से ज्यादा रखते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि बड़े भाई बहन अपने छोटों का ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई लड़का या लड़की शुक्ल योग में जन्मा हुआ है तो आप देखेंगे कि वो अपने से बड़े भाई का या बहन का भी ख्याल रखता है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़ बकरी, ये तो क्या, इनसे तो प्यार इनको होता ही है, लेकिन पेड़ पौधे, छोटे छोटे ऐसे जानवर जिनसे कोई ज्यादा प्यार नहीं करता, जैसे कि चूहा है, मकड़ी है, मतलब सृष्टि में जितने भी ये जीव जंतु है सबके लिए इनमें दयालु भाव रहता है, प्यार रहता है। ये इनकी बहुत अच्छी खासियत है, अच्छी क्वालिटी है। इसी बात को अगर हम आगे रखें और ऐसी फील्ड में आगे बढ़ के बड़े होके अगर ये लोग इसी फील्ड में काम करेंगे तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा, समझदारी होती है, दयालुता होती है, तो पेड़ पौधे, नेचर, सभी के बारे में इनसे प्यार होता है, इन्हें लगाव होता है। साथ ही कविता, कला, साहित्य, अध्यात्म, इनमें भी इन्हें रुचि। खुश रहना इन्हें बहुत पसंद होता है और ये अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखते हैं। शुक्ल योग में जन्मे हुए लोगों के स्वभाव में बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छा स्वभाव है इनका, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस योग में जन्मे हुए लोग अपने अच्छे स्वभाव का फायदा, गलत फायदा किसी दूसरे को उठाने नहीं देते। यही इनकी ताकत है। वो हमेशा चौकन्ने होते हैं कि अपने दयालुता का, सहिष्णुता मतलब बेयर करने की कैपेसिटी, सहनशीलता का फायदा ज्यादा कोई गलत तरीके से ना उठाए। ये ध्यान रखते हैं कि इनके हाथों से कोई गलत काम ना हो, इनके मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले और इनके दिमाग में कोई गलत सोच ना आए। शुक्ल योग में जन्मे हुए लोगों के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में वैसे तो कोई खामी नहीं होती, लेकिन तब तक जब तक इनके जन्म कुंडली में बुध, चंद्र या गुरु अच्छी स्थिति में है। आसान से शब्दों में कहेंगे तो अगर इस योग में जन्मे हुए इंसान के कुंडली में बुध, चंद्र या गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसा हो तो उस ग्रह की, उसका प्रभाव दिखेगा ज्यादा से ज्यादा आरोग्य के ऊपर, इनके स्वास्थ्य के ऊपर। उस ग्रह की मतलब बुध या चंद्र या गुरु, स्पेशली ये 3 ग्रह, उनकी जो शारीरिक परेशानियां होती हैं, खराब स्थिति अगर रहेगी कुंडली में तो जो शारीरिक परेशानियां होती हैं उनका सामना इन लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि बुध अगर खराब है तो दिमागी क्षमता, वैचारिक क्षमता, विचार, दिमाग की कुछ समस्याएं, इनसे इनको तकलीफ हो सकती है। चंद्र की स्थिति अगर खराब है तो मन, मानसिक स्थिति, शरीर में जो लिक्विड होता है जैसे कि यूरिन है और सलाइवा है, कफ है, और हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो अलग अलग स्थिति में पानी रहता है, ब्लड नहीं, बस लिक्विड मतलब ब्लड नहीं, जो पानी रहता है अलग अलग स्थिति में, जो व्हाइट सेल्स होते हैं, उनकी बीमारी इनको हो सकती है। सूर्य का प्रभाव होता है आंखों के ऊपर,
ऊर्जा, उत्साह, शारीरिक स्ट्रेंथ जो होती है और ब्लड, तो ये अलग अलग ग्रह है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बाद में, कौन सा ग्रह किस बात के ऊपर प्रभाव देता है। अभी हम बात कर रहे हैं शुक्ल योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में। और साथ ही लास्ट जो ग्रह मैंने बताया कि गुरु, अगर गुरु की दशा कठिन है तो फिर वजन में बहुत भारीपन आना, अचानक से वजन बढ़ना, छोटे बच्चों में भी वजन बढ़ते रहना, या हृदय रोग की बीमारी, या हमारे नाभि के ऊपर के जो शरीर के अंदर के हिस्से हैं, जैसे कि लीवर है, हमारा स्टमक है, हमारा हार्ट है और हमारा पैनक्रियास भी होती है यहाँ पे ये जो बातें हैं, तो ये जो चीजें हैं, ये जो बॉडी पार्ट्स है, नाभि के ऊपर का, छाती के अंदर का जो हिस्सा है, वो जो अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के, उनकी समस्या इनको आती है अगर इनके कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो। कारोबार, नौकरी, शुक्ल योग में जन्मे हुए लोग बहुत ऐसे मैंने देखे हैं कि जो अपने युवा अवस्था से नौकरी के बारे में, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, खुद के पैरों पे खड़ा होना, इसके बारे में बहुत सोचते हैं और वो बहुत जल्द कमाई करने लगते हैं। लेकिन वो शुरुआती के कुछ दौर में अलग अलग नौकरियां करते हैं, बाद में वो किसी एक अच्छी नौकरी में स्टेबल होते हैं या अपने कारोबार के लिए ज्ञान इकट्ठा करके, मार्केट का स्टडी करके फिर ये लोग अपने कारोबार में चले जाते हैं। मतलब शुक्ल योग में जन्मे हुए लोग नौकरी भी कर सकते हैं और अपना खुद का कारोबार भी कर सकते हैं। ये लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को सलाह दूंगी कि ये भारी भरकम कामों में ना जाएं, जिनमें बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, तकलीफ होती है, जिसमें विचार से ज्यादा फिजिकल वर्क ज्यादा है, ऐसे क्षेत्र में ये ना जाए। अगर जाने से क्या होगा, तो अगर ये इनके वैचारिक क्षमता को कोई वहां पे चांस नहीं है तो उनको वो काम करने में मजा नहीं आएगा, समाधान नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी थोड़ी कम होती है तो शायद वो काम वो सहन ना कर। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर इनका जन्म नक्षत्र स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो शायद ऐसे भारी भरकम काम ये कर सकते हैं। और विशेष बात ये रहेगी कि वो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग वर्क करते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब वो बहुत अच्छा करियर करेंगे। इस योग में जन्मे हुए लोगों की बस एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है, ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली अटैच होते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अपने लाइफ पार्टनर से ये बहुत अटैच होते हैं। अगर इनकी शादी अलग किस्म के, अलग स्वभाव के, अलग वृत्ति के, जो इनको ना जचे ऐसे इंसान से हो गई तो इनका जीवन करीब करीब खत्म होने के कगार पे आ जाता है। अपने लाइफ पार्टनर से मेल ना बनना या उससे धोखा खाना या उसका बर्ताव इनकी इच्छानुसार ना होना, गलत बर्ताव होना, ये लोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। ये उसको स्ट्रांगली अपोज तो नहीं करेंगे, झगड़ा बहस छोटा मोटा होगा, लेकिन ये स्ट्रांगली अपोज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये भी उनको दिक्कत लगती है, अंदर ही अंदर इनकी घुटन बढ़ती रहती है और ये काफी परेशानी हो सकती है अगर इनके कुंडली में शुक्र या गुरु का प्रभाव थोड़ा क्रिटिकल है, तो ये बात होने की संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अगर आपका जन्म शुक्ल योग में हुआ है तो आप अपने लाइफ पार्टनर का जो चुनाव है, शादी, आप सोच समझ के करिए। मैं ये भी कहूंगी कि अपने जीवन में इतनी एक्सट्रीम अटैचमेंट सिर्फ भगवान से ही होनी चाहिए। लाइफ पार्टनर से प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके लिए दयालुता रखनी चाहिए, हेल्पिंग हैंड रखना चाहिए, सब है, सब करना चाहिए। लेकिन जो इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होती है वो सिर्फ भगवान से ही होनी चाहिए,
ना किसी इंसान से। किसी भी इंसान को इतना हक नहीं देना चाहिए कि उसके गलत बर्ताव से हमारी अपनी लाइफ तबाह हो। ये थी जानकारी शुक्ल युग में जन्मे हुए लोगों के बारे में। हम हमेशा दो तरह से जानकारी लेते हैं जन्म योग के बारे में कि एक तो जन्म योग हुआ है तो कैसा प्रभाव रहेगा, और दूसरी हम जानकारी दूसरे टाइप की लेते हैं कि जब रोजमर्रा के जीवन में जैसे कि एक के बाद एक ये योग आते रहते हैं, तो जब ये योग शुरू होता है इस योग के चलते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये शुक्ल योग है, अच्छा योग माना गया है, तो सभी कामों के लिए, पूजा पाठ से लेके कारोबार तक सभी कामों के लिए ये अच्छा है, इसका लाभ हम ले सकते हैं। लेकिन मैं एक विशेष बात आपको बताऊंगी, अगर आपको शुक्ल योग का पूरा लाभ उठाना है तो उस दिन का दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक का जो वक्त है वो आप स्किप कर दीजिए। मतलब अगर आपके घर में आपने कोई पूजा रखी है और आप सोच रहे हैं कि शुक्ल योग है उसमें मैं पूजा करूंगा, तो आप 12 से 4 ये जो दोपहर का वक्त है उस वक्त में वो पूजा शुरू ना करें। शुरू है तो खत्म हो गई तो ठीक है, लेकिन शुरू ना करें। अगर आपको कोई स्पेशल खरीदारी करनी है तो भी शुक्ल योग के चलते करनी अच्छी है, लेकिन अगर आपको पूरा लाभ है चाहिए इस योग का तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का वक्त में कोई काम ना करे। इस बात का संबंध राहु काल से नहीं है। मैं राहु काल नहीं मानती एक ज्योतिषी होने के बावजूद, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे अटैच करूंगी। लेकिन ये राहु काल के संबंध में नहीं है, इसका प्रभाव अलग है और इसका कारण है सूर्य माँ और चंद्रमा का एक दूसरे का प्रभाव। शुक्ल योग सभी कामों के लिए अच्छा है, पढ़ाई हो या शादी, धन कारोबार हो या नौकरी, कोई नई खरीदारी हो या सफर के लिए जाना, किसी सफर के लिए जाना, सभी काम आप इस योग में शुरू कर सकते हैं। ओम साई राम।